बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप एटीएल चालान अब 3 तरीकों से बना सकते हैं। मेरे सामने ये आईआरएस का डैशबोर्ड ओपन है। इसमें आपको ये जहाँ पे मैंने कर्सर किया है ई पेमेंट्स के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। एफबीआर ने ये न्यू जो है ऑप्शन ऐड किया है कि अब आप अपना एटीएल चालान यहाँ से भी बना सकते हैं। ये पहले ई पेमेंट्स आपकी जब आप लॉगिन करते थे प्रोफाइल में भी आता था लेकिन इनेबल नहीं था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एटीएल चालान 3 तरीकों से कैसे बनाएँगे। सबसे पहला तरीका जो है वो हम इस ई पेमेंट्स पर या इस क्रिएट पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सेल टैक्स, फेडरल टैक्स, इनकम टैक्स। तो हमने इनकम टैक्स पर आना है और उससे नीचे ये एडमिटेड इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, डिमांडेड इनकम टैक्स, डब्ल्यूपीपीएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और मिसलेनियस। हमने मिसलेनियस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपने ये कैप्चा अपना फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये सारा डाटा सिस्टम उठा लेगा। उसके बाद आपने ये नीचे इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर आना है। इस पर आपने क्लिक करके पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करना है जी, हम सरचार्ज फॉर एटीएल करेंगे। उसके बाद आपने आगे आना है जी, अपना ईयर सेलेक्ट करना है। अब जो भी पर्सन 1 नवंबर से लेकर 30 जून 2025 तक जो है वो न्यू फाइलर बनेगा, तो वो 24 का चालान जमा करवाएगा और 24 की ही रिटर्न जमा करवाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है जो कि 1000 रुपये है। आप यहाँ पर लिखेंगे तो सिस्टम यहाँ खुद उठा लेगा। उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट पीएसआईडी। हम कहेंगे जी यस। हमारे सामने ये हमारा पीएसआईडी जनरेट हो गया है। हम इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे प्रिंट नहीं करूँगा, मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा और फिर यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद हम वापस इस डैशबोर्ड पर आ गए। अब जी हम दूसरा स्टेप है उसमें कैसे चालान क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन होगा, तो आपने ये जो नीचे राइट में डाउन साइड पे पॉपअप बना हुआ है आपने इसमें आना है। यहाँ पे भी ई पेमेंट्स लिखा हुआ है, ये ई पेमेंट्स गाइड है, ये क्रिएट योर ई पेमेंट्स है। ये ऑप्शन पहले भी यहाँ मौजूद था लेकिन एफबीआर ने इसे अनेबल रिसेंटली किया है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो बाहर से आपने बनाया था वहाँ पे आपको अपनी इंटर डिटेल जो डिटेल्स हैं अपनी इंटर करनी पड़ी थी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स इंटर नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम खुद उठाएगा। आपने वापस इनकम टैक्स पर जाना है और वहाँ से मिसलेनियस सेलेक्ट करना है। पेमेंट सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, सरचार्ज ऑफ एटीएल। टैक्स ईयर मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो पर्सन 1 नवंबर 2024 से 30 जून 2025 तक जब तक एफबीआर में इसमें कोई चेंज नहीं करता तो आपने 24 की रिटर्न जमा करवानी है और 24 का ही चालान जमा करवानी है। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, इसकी अमाउंट 1000 रुपये है, तो ये सिस्टम नीचे खुद उठाएगा। आपने वैसे ही इसे यहाँ से सबमिट करना है और ये आपने यहाँ से यस कर देना, तो आपके सामने आपका पीएसआईडी क्रिएट हो चुका है। इसे आप यहाँ से प्रिंट करके ईज़ी पैसा जैज़ कैश से जाके ये जो नंबर है लिख के आप इसे पे कर सकते हैं। तो आपका 1 से डेढ़ घंटे के अंदर स्टेटस एक्टिव हो जाता है, समटाइम इसमें देर भी हो जाती है। आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हमने देखना जी अब जो तीसरा तरीका है वो कौन-सा है। तीसरा तरीका वही पुराने वाला है ईएफबीआर वाला। हम यहाँ पर जाएँगे प्लस वाले ऑप्शन पर, रोम ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी ईएफबीआर। ईएफबीआर लिखने के बाद फिर से आपने ईएफबीआर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ईएफबीआर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा और एफबीआर ने यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इनकम टैक्स पर जाना है आपने। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पुराने वाला डैशबोर्ड है सारा वो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है जी 2024। उसके बाद आपने एनटीआर में लिखना जी हम सीएनएसई नंबर लिखेंगे। सीएनएसई नंबर लिखना है आपने यहाँ पर। आपने इंटर प्रेस करना है नंबर लिखकर, तो सिस्टम आपका सारा डाटा जो है आपका नाम उठा लेगा, आपका एनटीएन भी उठा लेगा। उसके बाद आपने जी सेलेक्ट करनी है पेमेंट्स, आपने कौन सी करनी है जी, हमने मिसलेनियस करनी है। जैसे ही आप मिसलेनियस में सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूछेगा जी आपने किस सेक्शन की पेमेंट करनी है, हमने सरचार्ज ऑफ एटीएल की करनी है। उसके बाद आपको ये बता रहा होगा जी क्रिएशन ऑफ पीएसआईडी अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2024। आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट लिखनी है 1000 रुपये और इंटर प्रेस करना। जैसा आप इंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम खुद ब खुद 1000 रुपये नीचे भी उठा लेगा। अब यहाँ पर जो है पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट्स पर आपने ये क्यों सिलेक्ट करना है, आपसे पूछेगा जी आप ऑनलाइन कितनी पेमेंट करना चाहते हैं। हम लिखेंगे जी हम सारी ऑनलाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर अपनी मेल लिखनी है जिस पर आपको जो है सीपीआर मसूल हो। सम टाइम आपका स्टेटस एक्टिव नहीं होता तो आप उन्हें सीपीआर नंबर बताकर अपना जो है स्टेटस एक्टिव करवा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद आएगा जी कन्फर्म, आप इसे कन्फर्म कर लें, फिर आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आपका जो है ये पीएसआईडी
जनरेट हो गया। तो आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके ईज़ी पैसा जैज़ कैश से आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स पर जाना है और वहाँ से एवियर पेमेंट्स पर जाके ये पीएसआईडी लिखेंगे तो सिस्टम खुद ब खुद जो है वो 1000 रुपए का चालान आपका उठा लेगा। आज की हमारी वीडियो ये शॉर्ट सी थी, जो न्यू अपडेट्स आई थी इसी के बारे में आपको बताना था, तो वीडियो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे सीखेंगे भी। तो मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।